नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए आप इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों। कांग्रेस पार्टी में रहते हुए बागी तेवर दिखाने वाले 23 नेताओं ने आज जम्मू में मुलाकात की। इन नेताओं की ओर से जम्मू में शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसके बाद कांग्रेस में कलह की बातें फिर से सतह पर आ गई हैं। इस कार्यक्रम में G23 गुट के जो नेता जम्मू पहुंचे हैं, उनमें गुलाम नबी आजाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, राज बब्बर, मनीष तिवारी, विवेक तनखा सहित कुछ और नेता भी शामिल हैं। बता दें, नेताओं की ओर से बीते साल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी गई थी और उसके बाद पार्टी में भूचाल आ गया था। इन नेताओं को G23 गुट का नाम दिया गया है। जम्मू में कार्यक्रम के दौरान लंबे वक्त से बागी तेवर अपना रहे कपिल सिब्बल ने कहा, ये सच बोलने का मौका है और हम सच ही बोलेंगे। सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस हमें कमजोर होती दिख रही है और इसीलिए हम इकट्ठा हुए हैं और पहले भी इकट्ठा हुए थे और इकट्ठा होकर हमें इसे मजबूत करना होगा। सिब्बल ने कहा कि हम नहीं चाहते थे कि गुलाम नबी आजाद को संसद से आज़ादी दी जाए। आज़ाद कई मंत्रालयों को संभाल चुके हैं और बहुत अनुभवी हैं। मुझे ये नहीं समझ आया है कि कांग्रेस आज़ाद के अनुभव को इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही है। कांग्रेस के बागी नेताओं में से एक आनंद शर्मा ने कहा कि हम में से कोई ऊपर से नहीं आया, खिड़की रोशनदान से नहीं आया, दरवाजे से आए हैं, चलकर आए हैं, छात्र और युवक आंदोलन से आए हैं। ये अधिकार मैंने किसी को नहीं दिया है कि मेरे जीवन में कोई बताए कि हम कांग्रेसी हैं या नहीं। ये हक किसी को नहीं है। हम बता सकते हैं कांग्रेस क्या है, हम बनाएंगे कांग्रेस को और इसे मजबूत करेंगे। शर्मा काफी गुस्से में दिखाई दिए। आनंद शर्मा ने कहा कि ऐसा घर मजबूत नहीं रहता है जिसमें दो भाई अगर अलग अलग विचार रखते हों और कोई क्या मतलब निकाल लेगा, इस डर से वे अपने विचार व्यक्त ना कर सकें। कार्यक्रम के दौरान सभी नेताओं ने गुलाम नबी आजाद को लेकर एक साथ होने की बात कही, जिसके बाद कहा जा रहा है कि इन नेताओं ने एक बार फिर राहुल गांधी के नेतृत्व को संदेश दिया है। तमिलनाडु में चुनावी जनसभाएं कर रहे राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला है। राहुल ने कहा कि पिछले 6 सालों में देश की संवैधानिक संस्थाएं बर्बाद कर दी गई हैं। हालत ये हो गई है कि लोग संसद और न्यायपालिका पर भरोसा नहीं कर पा रहे। राहुल ने कहा कि मोदी सरकार ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। राहुल ने कहा कि लोकतंत्र एकदम से नहीं मरता, धीरे धीरे मरता है। आरएसएस ने संस्थाओं में बने हुए संतुलन को खत्म करने का काम किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि पीएम मोदी केरल से लेकर असम हर जगह की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन 20 किलोमीटर दूर किसानों के पास जाने को समय नहीं है। चिदम्बरम ने कहा कि मंदी के दौर में भी कृषि क्षेत्र में 3.9% की वृद्धि दर देने वाले किसानों के साथ मोदी सरकार ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे कि वो देश के दुश्मन हों। पश्चिम बंगाल चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है, जिसके बाद से राज्य में राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी ने टीएमसी के नारे बंगाल को चाहिए अपनी बेटी का तोड़ निकालने की कोशिश में 9 बंगाल बीजेपी की महिलाओं का पोस्टर जारी किया, जिसमें ममता बनर्जी को बुआ दिखाया गया और कहा गया है कि बंगाल को बेटी चाहिए, बुआ नहीं। वहीं इसके जवाब में टीएमसी ने बीजेपी से साफ करने को कहा है कि वो ये बताएं कि इनमें से सीएम कैंडिडेट कौन होगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक हलचल बढ़ चुकी है। अब टीएमसी के लिए चुनाव अभियान का जिम्मा संभालने वाले प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि 2 मई के नतीजों के बाद आप मेरे पिछले ट्वीट पर बात कर सकते हैं। बता दें, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2 अंकों के आंकड़े को पार नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए पश्चिम बंगाल का चुनाव बेहद अहम है। डिजिटल न्यूज से जुड़े सरकारी दिशा निर्देश क्या न्यूज पोर्टल्स को नियंत्रित करने के लिए लाए गए हैं? डिजिटल न्यूज की संस्था डिजिपब ने सरकार की गाइडलाइन का विरोध किया है। उन्होंने सरकार से कहा है कि इससे उनकी स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा और वे अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। डिजिपब यानी समाचार और करंट अफेयर से जुड़े प्रकाशकों ने सूचना व प्रसारण मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर कहा है कि दिशा निर्देश जारी करने से पहले उनसे राय मशविरा किया जाना चाहिए था। क्विंटलियन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक रितु कपूर ने कहा कि डिजिटल न्यूज सामग्री से जुड़े सरकारी दिशा निर्देशों पर उन्हें गहरी आपत्तियां हैं। सीमा पर संघर्ष विराम को लेकर बनी सहमति के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने की आगे की जिम्मेदारी भारत पर है। भारत द्वारा बालाकोट पर की गई एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के 2 साल होने पर इमरान खान ने ट्वीट कर ये बात कही।
इमरान ने कहा कि पाकिस्तान बातचीत के माध्यम से सभी मुद्दों को हल करने के पक्ष में है। इसके साथ ही इमरान ने कहा कि मैं LOC पर संघर्ष विराम की बहाली का स्वागत करता हूं। इमरान ने कहा कि भारत को लंबे समय से कश्मीरी लोगों के अधिकार को पूरा करने की मांग को लेकर आवश्यक कदम उठाने चाहिए। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को ईमेल भेजने के मामले में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन को समन भेजा था, जिसके बाद आज वो मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पहुंचे हैं। उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। ऋतिक को फेक ईमेल आईडी मामले में 2016 की शिकायत के सिलसिले में बयान दर्ज कराने के लिए समन भेजा गया था। दरअसल साल 2016 में ऋतिक रोशन ने एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि कोई उनकी फेक आईडी बनाकर कंगना से बात कर रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार द्वारा प्रस्तावित 1.9 लाख करोड़ डॉलर के कोरोना राहत पैकेज को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद इस राहत पैकेज को अब वैक्सीन और मेडिकल सप्लाई पर खर्च किया जा सकेगा। इसके अलावा आम लोगों, छोटे व्यापारियों को भी आर्थिक मदद दी जाएगी। बता दें, दुनिया में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देश अमेरिका है। यहाँ 5 लाख से ज़्यादा लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या को लेकर सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान संदेह के घेरे में आ रहे हैं। अमेरिका के डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हत्या करने वालों ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के जेट का इस्तेमाल किया था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने ही पत्रकार जमाल खशोगी को पकड़ने या मारने के लिए इस्तांबुल, तुर्की में एक ऑपरेशन को मंजूरी दी थी। अमेरिकी अधिकारियों की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रिंस मोहम्मद के प्रभाव को देखते हुए यह इस बात की संभावना नहीं थी कि 2018 में की गई हत्या उनकी मंजूरी के बिना हो सकती थी। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने भारत और इंग्लैंड के बीच जारी टेस्ट सीरीज में बनाई जा रही पिचों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बनाई गई पिच को बहुत ही भयानक बताया। साथ ही ICC पर भी निशाना साधते हुए उसको टूथलेस कहा है। माइकल वॉन ने कहा कि ICC तब तक टूथलेस दिखेगी जब तक वो क्रिकेट में शक्तिशाली देशों को उनकी इच्छानुसार कुछ भी करने की आज़ादी देती रहेगी। इंग्लैंड के खिलाफ 4 मार्च से खेले जाने वाले सीरीज के आखिरी मैच में जसप्रीत बुमराह टीम में नहीं रहेंगे। बुमराह ने व्यक्तिगत कारणों की वजह से अंतिम मैच में टीम से बाहर रहने के लिए अनुरोध किया था, जिसको BCCI ने मान लिया है। बता दें, मौजूदा 4 मैचों की सीरीज में भारत 2-1 से आगे चल रहा है। आखिरी मैच भी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।